नमस्कार दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आज के सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी एक ग्रुप की, किसी की पॉलिटिकल लाइफ हो, उसका सोशल लाइफ हो, उसकी कुछ रिलीजियस लाइफ हो, उसको बोला जाता है सिविलाइजेशन। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने किया है, जैसे कि स्टोन एज किया है, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एज किया है, उसमें हम उनको सिविलाइजेशन नहीं बोलते। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जितनी भी डिस्कवर हुई है वो नियर द इंडस वैली के नजदीक ही हुआ है। तो इसीलिए हम इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला करते हैं। तो बात करेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आपको मालूम है कि रेलवे की जो शुरुआत थी वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। बट सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया और जिसने की रेलवे की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की थी वो था लॉर्ड कर्जन। ऐसे ही 1905 में लाहौर के पास एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। ट्रैक को बिछाते समय कुछ जो है ब्रंट ब्रिक्स का निकलना शुरू होता है। पहले तो वो जो ब्रंट ब्रिक्स थे उनका वो यूज करते रहे उस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। बट बाद में पता चला, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी जिसका कि उन्होंने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर बात करें इसके बैकग्राउंड की तो ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। और इसका हड़प्पा इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास है। इसको जो डिस्कवर किया गया था हड़प्पा को वो 1921 में डॉक्टर दयाराम सानी के द्वारा फाउंड किया गया था। और ये एक अर्बन रेवोल्यूशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसको जो है ब्राउन एज से जो है बिलोंग करती है, क्योंकि इसमें जो है हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले हैं ब्राउन्स के। जैसे कि ब्राउन्स की डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है। ब्राउन्स जो बनता है वो कॉपर और टिन को मिला के बनता है। और जो ओल्डर देन थी चालकोलिथिक, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी, जैसे कि वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बलूचिस्तान रीजन में। इसके दो फेसिस हैं, एक है प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन और दूसरा है मिच्योर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 3200 बीसी टू 2600 बीसी तक है। इसको अर्लियन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे काफी सारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यूज ऑफ द फ्लो और यूज ऑफ द पोटर व्हील्स, यानी कि जो चाक जो कुम्हार जो है बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ टेक्सटाइल वीविंग का मेथड भी जो है डेवलप हो चुका था। और सरप्लस जो है प्रोडक्शन थी। और साथ ही साथ उनको क्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीजन ट्रेड के बारे में भी उनको अच्छी जानकारी थी। अगर बात करें मैच्योर टाइम पीरियड की तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी टू 1800 बीसी, काफी सारी बुक्स में आपको 1750 बीसी तक भी मिलेगा। इसका जो एक्सटेंड था वो सुतकोंडोर बलूचिस्तान में जो कि वेस्ट में है, और आलमगीर जो कि वेस्टर्न यूपी में है, जो कि इसका ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ था। और मांडू जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है वहां तक नॉर्थ में। और दैमाबाद जो कि अहमदानगर महाराष्ट्र जो है साउथ में फैली हुई थी। ये जो फेस है वो प्रेजेंट करता है सिविलाइजेशन की कैसी लाइफ थी। और यहाँ की जो है हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी मिली है, जो कि अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है, ना ही उसको कोडिफाई किया गया है। और ये एक एडवांस मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी। उसके बाद अगर बात करूं फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो उनको नॉलेज थी मेटल कास्टिंग की, कैसे जो है मेटल को पिघलाना है। और साथ ही साथ वो यूज करते थे लॉस्ट वैक्स मेथड का, यानी कि ब्राउन्स को स्टैचूज बनाने के लिए। क्या होता है लॉस्ट वैक्स मेथड, यानी कि पहले एक मिट्टी ली जाती है, उसका एक स्टैचू बना दिया जाता है, उसके ऊपर फिर एक वैक्स लगा दी जाती है और बाद में फिर उस पर जो है मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। बाद में उसको धूप में रख के सुखा दिया जाता है और फिर मिट्टी को गर्म करने पर जो वो वैक्स होती है उसको उन दोनों स्टैचू के बीच से निकाल दिया जाता है और कोई भी लिक्विड मेटल उसमें डालकर जो है उसका स्टैचू का रूप दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड।
उसके बाद जैसे कि लोथल से और चुहंद्रो से हमें मोती बनाने की यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्री और ब्लैक और रेड पोएट्री भी मिली है। और काफी सारा इनका जो वस्ट कल्चर बायोडाइवर्सिटी थी। और सुतकंडोर से हमें जैसे कि पोर्ट्स मिले हैं, और जैसे कि सुतकोटड़ा और लोथल में भी जो है मेन पोर्ट्स पाए जाते हैं। और धौलावीरा एक ऐसी सिटी थी जिनको कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर सिल्वर, कॉपर, टिन, ब्राउन्स ये सभी मेटल्स मिले हैं, बट आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और एडवांस जो है वाटर स्टोरेज मिला है धौलावीरा से, और एक डॉकयार्ड भी मिला है यानी कि नेचुरल पोर्ट मिला है लोथल से। जो टाउन्स होते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, यानी कि 2 सिटाडल्स में डिवाइड होते थे। एक होता था अपर और दूसरा होता था लोअर। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो, ये लोअर सिटाडल है जो कि कॉमन पीपल्स के लिए होता था, और जो अपर सिटाडल है वो रूलिंग क्लास के लिए होता था। और जो रोड होते थे उनको एक ग्रिड पैटर्न में आप यहाँ से जहाँ तक देख भी सकते हो। और साथ ही साथ ग्रेट बाथरूम भी मिला है, ग्रेनरीज मिली है। और प्रीस्ट का जो रहने का सेंटर, जो प्रीस्ट थे यानी कि पुजारी लोग थे, उनको बीच में रखा जाता था, यानी कि सेंटर ऑफ द सिटी में उनको रखा जाता था। तो नेक्स्ट उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो डिजाइन थी, स्ट्रीट थी और गैलरीज थी। और जो ब्रिक्स थी, ब्रंट ब्रिक्स से जो घर थे, और उनको जोड़ने के लिए मड ब्रिक्स का यूज किया जाता था। जैसे कि धौलावीर जो था वो 3 डिवीजन में 3 पार्ट में डिवाइड था। और साथ ही साथ पेकर ब्रिक हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, बट कालीबंगा में जो है मड ब्रिक्स हमें मिलते हैं। और हाउसेस काफी ये 1 स्टोरी के भी होते थे और मल्टीपल स्टोरीज के भी होते थे। और क्लीनिनेस और जो सैनिटेशन की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि जितना भी ड्रेनेज पैटर्न था वो अंडरग्राउंड था, यानी कि उनको ऊपर से कवर किया जाता था, जैसे कि आजकल हम सीवेज वगैरह को कवर अप ऊपर से कर देते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ इंपोर्टेंट साइट्स देखेंगे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कौन कौन सी साइट है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुहंद्रो, लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा, बनावाली, चुहंद्रो, कोतदीजी, अमीरी, राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुतकंडो, सुतकोटड़ा, मिथिला, बालाकोट, आलमगीरपुर, अहमदाबाद और रोपड़। उसके बाद किसकी डिस्कवर किस आदमी ने की, या किस जो है उसका उस टाइम पे जिसने डिस्कवर किया, जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा हड़प्पा डिस्कवर किया गया था दयाराम सानी के द्वारा 1921 में, एट प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट वन, मोहनजोदारो मोहनजोदारो डिस्कवर किया गया था रखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में, एट प्रेजेंट टाइम सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद कालीबंगा कालीबंगा डिस्कवर आलम नंदा घोष एंड बीबी लाल के द्वारा किया गया था, एट प्रेजेंट टाइम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। नेक्स्ट वन, लोथल लोथल डिस्कवर बाय दी एस आर राव 1957, एट प्रेजेंट टाइम इन दी अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट वन, बनावाली बनावाली डिस्कवर बाय दी आर एस वशिष्ठ 1973 इन दी हिसार हरियाणा। नेक्स्ट वन, रंगपुर रंगपुर डिस्कवर बाय दी एम एस Batsa in 1931, at present time Gujarat near the Madar river. Or next one, Ropar, also known as the Rupnagar, discovered by the G.D. Sharma in 1955-56 at Punjab bank of the Satluj river. Next one, Alamgirpur, discovered by the G.R. Y.D. Sharma at Meerut bank of the hidden river. Next one, Kotdiji near Chur. Discovered by the Gurre 1837 in the Sindh, at present time in the Pakistan. Next one is the Sutkandor, a Sting George jails at present time Balochistan. Next one, Sutkotra, discovered by the J.P. Joshi in 1964, at present time in the Gujarat near the Kutch Plain. Next one, Dabarkot, discovered by the Mackay 1935, at present time in the Balochistan. Next one is the Chhundro, discovered by N.G. Majumdar 1931, at present time in the Sindh. और सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी इंपोर्टेंट साइट जिसका नाम है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा में ही हुई थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और जिस अर्बन सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एट प्रेजेंट टाइम जो पंजाब प्रोविंसेस पाकिस्तान में है,
और बैंक ऑफ द रावी रिवर पे है। इसके जो है लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि ये सराउंडेड थी एक एक्सटेंसिव वॉल के, यानी कि एक दीवार के द्वारा जो है इसको सराउंडेड किया गया था। इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में। जो एक्सकवेशन की टीम थी उसको लीड किया जा रहा था दयाराम सानी के द्वारा। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग हुई है, यानी कि हमें क्या कुछ मिला है। यहाँ गेटवे ऑफ सिटी मिला है और मीटिंग पॉइंट ऑफ दी सर्वाइवर रूट का एक मीट पॉइंट भी इसको माना जाता है। और यहाँ पे हमें पोएट्रीज, ब्लेड, चॉपर, कॉपर, ब्राउन्स इंप्लीमेंट्स मिले हैं, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, सील्स मिले हैं और साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ द वेट्स भी मिले हैं। और यहाँ पे हमें 2 रोज ऑफ द ग्रेनरीज भी मिले हैं जो कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि टोटल एक में जो है 6 ग्रेनरीज होते थे। और यहाँ पे हमें कॉफिन बरल्स भी मिले हैं और सीटाडाइल मिले हैं आउटसाइड ऑफ द रिवर, रावी रिवर के किनारे पे। और टेराकोटा फिगर्स भी हमें यहाँ पे फाउंड हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ये मूवी की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि मोहनजोदारो एक साइट है, ठीक है, बल्कि मूवी नहीं, जो कि ऋतिक रोशन की आई थी। मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड और ये बेस्ट सिटी मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। प्रेजेंट टाइम ये सिचुएटेड है सिंध पाकिस्तान में, इंडस रिवर के किनारे पे है। और यहाँ पे हमें मोस्ट यूनिकॉर्न जो है सील फाउंड हुई है और यहीं पे जो है हमें बहुत एक अच्छे तरीके से जो है वाटर मैनेजमेंट भी मिलता है। और यहाँ पे हमें सिटाडल्स भी मिलते हैं जो कि 200 मीटर 400 मीटर तक ईस्टर्न और मिले हैं और साथ ही साथ हमें बड़े साइज के भी 400 मीटर टू 800 मीटर तक सिटाडल्स पाए गए हैं। और नेक्स्ट वन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग, सबसे जहाँ की जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो है ग्रेट बाथरूम, जो कि किसी रिलीजियस ओकेजन पे खोला जाता था, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरीज, असेंबली हॉल, शेल ट्रिप्स, पशुपति महादेव, पोट्रो शिवा शील्ड भी मिली है, ब्राउन इमेज मिली है डांसिंग गर्ल की, और साथ ही साथ इमेज मिली है एक दाढ़ी वाले बाबा भी मिले हैं और क्ले का फिगर मिला है मदर गॉडेस का। और नेक्स्ट बात करेंगे हम चुहुंद्रो की। चुहुंद्रो जो कि बैंक ऑफ द इंडस रिवर के किनारे पे है और 130 किलोमीटर है मोहनजोदारो से। और ये न्यूली डिस्कवर है रेस्पेक्टली टू अदर साइट्स के। यहाँ पे हमें काफी सारी इंपोर्टेंट फाइंडिंग मिली है, जैसे कि सिटीज मिली हैं विदाउट सिटाडल, इंपोर्ट मिला है, शाही की दीवार मिली है और डॉग के इम्प्रिंट के साथ हमें ब्रिक्स मिली है और टेराकोटा बुल कार्ट मिला है, एक बैलगाड़ी मिली है जैसे कि ये इमेज में दिखाई गई है, और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट भी मिला है जो कि आर्कियोलॉजिकल की इंपोर्टेंट फाइंडिंग है चुहुंद्रो की। उसके बाद कालीबंगा ब्लैक बेंगल्स, ये राजस्थान में है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, ये बैंक ऑफ द गग्गर रिवर है। और यहाँ पे हमें फ्लॉट फील्ड मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ 5 फायर आल्टर्स भी मिले हैं, यानी कि अगन वेदी का, जो कि पंडित जी आजकल हवन वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ व्हील्स मिले हैं टॉय कार्ट के साथ। और नेक्स्ट वन लोथल। लोथल इज द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें काफी इंपोर्टेंट फाइंडिंग, जैसे कि नेचुरल डॉकयार्ड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये नेचुरल डॉकयार्ड है। यहाँ पे जो शिप्स हैं या बोट हैं उनको जो है लोड या फिर खाली किया जाता है। और यहाँ पे फायर आल्टर्स और टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्सेस भी मिले हैं, डबल बरियल मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ द शिप्स भी मिले हैं और साथ ही साथ हमें पर्शियन और ईरानियन सील्स भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका जो ट्रेड है वो पर्शियन कंट्रीज के साथ और ईरान के साथ होता होगा। और साथ ही साथ हमें एक पेंटेड जार भी मिला है जिसमें कुछ वर्ड्स और फॉक्स की पेंटिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे बनावाली। ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो कि हिसार हरियाणा में पाई जाती है। यहाँ पे हमें बार्ले क्रॉप्स कॉमन जो देखने को मिली है और ये सिचुएटेड थी सरस्वती रिवर के किनारे पे, जो कि अभी लॉस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिगर है जैसे कि लोथल की तरह, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रिड पैटर्न जो टाउन प्लानिंग थे उनका हमें अभाव मिलता है, देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर भी लैक ऑफ दी
सिस्टमेटिकल ड्रेनेज पैटर्न नहीं मिलता, और कुछ टॉय फ्लो क्ले फिगर ऑफ दी मदर गॉडेस की जो स्टैचू है वो मिलती है। उसके बाद कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे कि सुदकोटड़ा गुजरात से, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट साइट एग्जीबिशन मिले हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ दी हॉर्स, ओवल ग्रेव्स एंड पोर्ट बरियल। नेक्स्ट वन धौलावीरा सिचुएटेड इन दी गुजरात, यहाँ जो कच्छ में हमें मिला है। यहाँ पे ब्राउन्स इमेज मिले हैं, चैरेट मिला है ऑक्स के साथ, एलिफेंट और राइनोस के कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं। नेक्स्ट वन इज दी सुदकंडोर, जो कि सिचुएटेड है ईरान में, जो इंपोर्टेंट कोस्टल एंड पोर्ट टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट वन इंपोर्टेंट सिटी, और कौन कौन सी रिवर के किनारे पे थे, जैसे कि मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे पे, और हड़प्पा रावी रिवर के किनारे पे, बनावाली ये भी घग्गर रिवर के किनारे पे, लोथल बोगावा रिवर के किनारे, रोजदी बद्दर रिवर, मलवान ताप्ती रिवर, एंड सुदकोहो शदीकौर एंड सुदकंडोर दस्तक चुहुंदरो ऑन द इंडस रिवर, एंड बक्तारा इन दी किम सागर कॉन्फ्लुएंस, यानी कि संगम पर देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कुछ साइंस बोर्ड्स भी मिले हैं धौलावीरा से, ये आप देख सकते हो इस इमेज में, ऐसे जो है वो लोग साइन बोर्ड्स का यूज किया करते थे। उसके बाद ये डांसिंग ब्राउन गर्ल्स, जो डांसिंग गर्ल मिली है वो है, और ये यूनिकॉर्न सील्स मिले हैं जो कि मोहनजोदारो से हमें प्राप्त हुए हैं। और ये धौलावीरा का वाटर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न है, किसी देख सकते हो आपकी कितना जो है सिस्टमेटिकल और अच्छे तरीके से जो है उन्होंने मैनेज किया हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोनॉमिकल लाइफ की, तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे। जो मेटल गोल्ड है वो अफगानिस्तान, ईरान एंड कोलार यानी कि साउथ अफ्रीका, जो कि KGF वहां से मिलती थी। उसके बाद कॉपर खेजरी राजस्थान एंड बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। टिन जो था वो अफगानिस्तान एंड ईरान से, और लेपेरोजी जो था वो बदकशन से लिया जाता था। और नेक्स्ट बात करेंगे हम वाटर इकोनॉमी की, यानी कि इकोनॉमी में जो है वो कोई भी करेंसी रेगुलर करेंसी यूज नहीं होती थी, सिर्फ पेटीएम और गूगल पे यूज किया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो वाटर सिस्टम यूज करते थे। वाटर सिस्टम का मीनिंग होता है कि वस्तु विनिमय, यानी कि जैसे कि ये भाई साहब देख रहे होंगे कि इनको बनाना की जरूरत है और इस मैडम को सेब की जरूरत है, यानी कि एप्पल की जरूरत है, वो उसको बनाना दे देगी और एप्पल क्या ले लेगी, उससे ले लेगी। इसको बोलते हैं वाटर सिस्टम, जैसे कि एक चीज दे देना और दूसरी चीज ले लेना। उसके बाद इंटरनल ट्रेड होता था, जैसे कि राजस्थान कर्नाटका, जैसे कि मेटल्स, फूड और रॉ मटेरियल। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे कि ईरान, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इनके साथ जो है लग्जरियस एटम का ट्रेड होता था। और बीट मेकिंग फैक्ट्री मिली है कालीबंगा से, चुहुंद्रो से और लोथल से। और यूनिफॉर्म हमें बेट्स और मेजर्स भी मिले हैं, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए। और नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर काफी फर्टाइल थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिन थी, और हर साल जो है नई मिट्टी बिछाई जाती है, और एलुवियल सोइल जो है इस रीजन में पाई जाती है। और वो यूज ऑफ द फ्लो, यानी कि टिल्टिल फार्म ऑफ द कालीबंगा से हमें मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत से। और जो हल होता था लकड़ी का हल, उसको खींचा जाता था ऑक्सन के द्वारा। कौन कौन सी क्रॉप्स थी, जैसे कि बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस। और बाकी भी और इकोनॉमी, जैसे कि इंपोर्टेंट कॉमन कंपोनेंट थे ट्रेड्स के, और मोस्ट जो ऑक्यूपेशन था वो उनका ट्रेड ही था। एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड थे, जैसे कि शीप, गॉट, ऑक्सन, हम्पर्ड बुल, डॉग्स, कैट, बफेलो एंड एलिफेंट। और हॉर्स एंड काउ के जो एविडेंसेस हैं वो हमें नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि हॉर्सेस के हमें सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया जैसे कि सुदकोटड़ा में मिले हैं। हो सकता है कि कोई ईरान के जो हॉर्सेस थे बहुत फेमस थे उस टाइम पे, हो सकता है कि कोई ईरान से जो है सुदकोटड़ा में ट्रेड करने के लिए आया हो और वहीं पे उनका हॉर्स मर गया और वहीं पे उन्होंने दफना दिया हो, इसीलिए ये जो है अभी भी डाउटफुल है। हाँ, काऊ का भी एविडेंसेस अभी तक नहीं मिला। हाँ, अगर ऑक्स है, बुल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काऊ भी होगी। वो अलग बात है कि आज तक हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिला। नेक्स्ट बात करेंगे उनकी सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ कैसी थी, यानी कि
जैसे कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ऐसा कुछ भी वो यूज नहीं करते थे। जैसे कि आजकल हमारी सोशल लाइफ हो चुकी है, जो सोसाइटी थी वो 2 सिटाडल्स में डिवाइडेड होती थी, अपर सिटाडल और लोअर सिटाडल, जो मैंने आपके पीछे पिछली स्लाइड में भी जो है डिस्कस किया था। यानी कि जो अपर सिटाडल थे वो अपर क्लास के लिए होते थे और लोअर सिटाडल जो थे वो वर्किंग क्लास के लिए होते थे। और पीपल जो थे वो बिलीव करते थे वर्ल्डली लाइफ में मोर देन की स्पिरिचुअल लाइफ में, और कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पे साइन नहीं मिला, यानी कि हमारी छोरियां हमारे शोरों से कम नहीं है। और फूड हैबिट रीजनल, जैसे कि वीट इंडस वैली सिविलाइजेशन में और मिलेट्स वगैरह जो है वो राजस्थान में यूज करते थे। अगर धर्म की बात करें, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो वो मदर गॉडेस को पूजा करते थे, यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। और साथ ही साथ एक पोस्टर मिला है जोगी का, जो कि पोर्ट्रेट है शिवा, जिसको सराउंडेड किया गया है एलिफेंट, टाइगर, राइनोस और बफेलो आल्सो। इसको नोन एज ए पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। और वो लोग वर्शिप करते थे पीपल ट्री की। और एनिमल जो वर्शिप किए जाते थे वो हम्पर बुल मोस्ट इंपोर्टेंट था, और यूनिकॉर्न जो एक स्पेशल एनिमल था उस टाइम पे, जिसकी की पूजा की जाती थी। और काफी लार्ज नंबर में हमें जो है एमुलेट्स मिले हैं, तावीज मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो अडम्बरों में और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। ठीक है, ना ही कोई हमें वहां पे टेम्पल मिला है। हो सकता है कि वो टेम्पल जो है लकड़ी के बनाते हों, जल गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, आगे जो रिलीजियस की बात है, जैसे कि हमें एक ग्रेट बाथरूम मिला है जो कि सम रिचुअल सिग्निफिकेंस के मिलता है, यानी कि किसी रिचुअल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे खोला जाता होगा। और काफी सारे, जैसे कि वो आफ्टर द डेथ वो अपने जो बरियल्स थे, यानी कि डेड बॉडी से उनको दफना कर रखते थे। ठीक है, और काफी सारे हिंदुइज्म का रूट है, जैसे कि शिवा, ठीक है, ट्री वर्शिप और फाइल्ड आल्टर, जैसे कि जगन वेदिका होती है, वो सारा जो रूट मिला है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये मदर गॉडेस है, ये पशुपति शिवाजी की, और ये दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति जो हमें मोहनजोदारो से मिली थी। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लियरेंस नहीं मिलता कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। ठीक है, वहां पे जो किंग था वो रूल करता था, और प्रीस्ट और या फिर जो ट्रेडर थे वो ट्रेड का काम इन्हीं के द्वारा जो है सोसाइटी को और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि अभी तक इनकी जो स्क्रिप्ट है वो हम कोडिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट आज तक जो है पढ़ी नहीं गई, इसको पिक्टोग्राफिक जो है स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, अगर आप पढ़ पाओ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा नाम ये है और मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को कोडिफाई कर लिया है। और आपका जो नाम है वो सुनहरी अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि हाँ भाई, इस आदमी ने, फलाने आदमी ने क्या कर लिया है, इस स्क्रिप्ट को कोडिफाई कर लिया है। आगे बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, काफी कंट्रोवर्शियल इशू है। कुछ लोग मानते हैं कि ड्रॉट आ गया, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन की अगर मूवी में देखा जाए तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फ्लो था उसको चेंज होते हुए दिखाई दे दिया कि फ्लड आ गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन ने जो है अटैक कर दिया, जिस वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगी। बट ये भी क्रिटिसाइज होता है क्योंकि आर्यन का जो इन्वेजन का टाइम पीरियड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड से डिफरेंट है, नियर अबाउट 300 to 400 ईयर का डिफरेंसेस है। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो मॉनसून था वो शिफ्ट कर गया ईस्ट की तरफ, इसीलिए वहां पे ड्राउट आ गया और धीरे धीरे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।